काला ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 30 से 55 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे आईबी ऑफिसर ऋत्विक की कहानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक बड़े फाइनेंशियल क्राइम को। तो आखिर ये फाइनेंशियल क्राइम है क्या, किसने किया है, क्यों किया है और ऋत्विक और उसकी टीम इस क्राइम को कैसे रोकेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं जाने हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, इस सीरीज के क्रिएटर्स ने इस सीरीज में नॉन लीनियर वे में स्टोरी टेलिंग की है और ये शो आपको स्टार्ट से ही डिफरेंट टाइमलाइंस पर जंप करता हुआ नजर आएगा। और ये नॉन लीनियर वे स्टोरी टेलिंग इस सीरीज में इसलिए की गई है ताकि जो इस सीरीज की एक सिंपल सी और प्रिडिक्टेबल सी स्टोरी है उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके और उसमें से प्रिडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट को कम से कम किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के लिए आपके काम पर बहुत सॉलिड कमांड का होना जरूरी होता है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में कहानी के अंदर एक फ्लो बनाए रखना एक आर्ट होता है, लेकिन यहां इस सीरीज में वो फ्लो पूरी तरह से खराब है। कहानी काफी डिसजॉइंटेड सी फील होती है और ऑडियंस के लिए कहानी और कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाना मुश्किल होता है। और यही प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ भी है। शुरू की 2-3 एपिसोड्स तक तो कहानी और कैरेक्टर से कनेक्ट होना, उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होना ही काफी मुश्किल हो जाता है। और उसके 2 रीजन हैं। एक तो कहानी बहुत अजीब तरह से डिफरेंट टाइमलाइंस के ऊपर जंप कर रही होती है। दूसरा, जो स्टोरी एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत ही टिपिकल से हैं। कुछ भी ये सीरीज आपको नया ऑफर नहीं कर रही होती है। और यकीन करें, अगर मुझे रिव्यू नहीं करना होता तो मैं शुरू की 3 एपिसोड्स के बाद ये सीरीज को देखना छोड़ देता, लेकिन फिर भी मैंने इस सीरीज को पूरा देखा है। उसके बाद भी मुझे मजा नहीं आया। मैं ना इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स में थोड़ा भी इमोशनली इन्वेस्ट हो पाया और ना ये सीरीज मेरे एक्सपीरियंस में कुछ भी नया ऐड कर पाई है। और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो सिर्फ स्टाइलिस्टिक एग्जीक्यूशन से इंप्रेस हो जाते हैं। मेरे लिए सिर्फ स्टाइल ही सब कुछ नहीं है, सब्सटेंस में भी जान होना जरूरी है। इस सीरीज में स्टाइल तो है और ये सीरीज अपने स्टाइल से ही आपको इंप्रेस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन सब्सटेंस में जान नहीं है। बाकी हाँ, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, ये सीरीज एक प्रो ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रो ऑडियंस इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने अभी क्राइम थ्रिलर ज्यादा नहीं देख रखे हैं या जो लोग सिर्फ हिंदी कंटेंट ही देखते हैं, वो चाहे तो अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस इसीलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस सीरीज में जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को मिलेगी उस केस को कंप्लीट कर दिया गया है, इसलिए आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर सीजन 2 आया भी तो फिर आपको एक दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।